मरेंगी, जब उनसे लव करेंगी तो मरेंगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुस्लिम व्यक्ति से लव करे, क्या हमारे हिंदुओं में बेटे नहीं है? क्या हमारे हिंदुओं में लड़के नहीं है? और हम लोग कैंडल जलाते हैं, इससे उनका उत्साह बढ़ता है। ले उसके 72 टुकड़े हो या उसके 56 टुकड़े हो या उसके 100 टुकड़े हो, सही हुए। क्यों बटी वो हिंदुओं से? बटेंगे हिंदू तो कटेंगे हिंदू। आप हिंदुओं से दूर होंगी, मुस्लिम से जुड़ेंगी तो आप इसी तरह से काटी जाएंगी, आप इसी तरह से मारी जाएंगी। देवियां देश की जाग जाएं अगर तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारियां दुष्प्रथाएं मिटाएं अगर दंभ का दम निकलता चला जाएगा। आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय वृंदावन धाम में हूँ। अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता श्रीमद् भागवताचार्य पीताम्बरा दीदी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, सीधा वृंदावन धाम से हमारे साथ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप जो वृंदावन पधारे और हमारी वृंदावन की पावन भूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जन अदालत न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। करना चाहेंगे जिस तरीके से आज पूरे देश में आपकी कथाएं चलती हैं, आपके भक्त तमाम हिंदू सनातन धर्म के लोग कष्ट में हैं, बांग्लादेश में लगातार जो है अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, किस तरीके से देखती हैं आप? ये बहुत घिनौना कृत्य है, मैं घोर निंदा करती हूँ और मैं अपनी सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि आप इस पर एक्शन लीजिए। और जो हमारे हिंदुत्व के साथ, हमारे हिंदुओं के साथ, हमारे मंदिरों के साथ हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही कष्टप्रद बात है। और जब मैं ऐसे कृत्य देखती हूँ तो बहुत कष्ट होता है, बहुत दर्द होता है। और मैं तो कहती हूँ कि ईश्वर आपने जो मुझे जन्म दिया, मैं रोज़ सुबह उठकर बस एक बात कहती हूँ, मैं रोज़ सुबह उठकर बस एक बात कहती हूँ कि हे मालिक, हे ठाकुर, तेरा धन्यवाद जो मैं भारत में रहती हूँ, जो मैं हिंदू राष्ट्र में रहती हूँ। लेकिन जब मैं ऐसी घिनौनी हरकतें अपने भारत में देखती हूँ और जैसे बांग्लादेश से आ रही है सूचना, तो ये देखती हूँ तो बड़ा कष्ट होता है। कहीं ना कहीं ये बहुत निंदनीय बात है। हमारे यहाँ मुस्लिम रह रहे हैं, हम लोग कभी किसी की मस्जिद नहीं तोड़ते हैं, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। आप इतिहास उठा करके देख लिए, आप जब मुस्लिम राज था हमारे यहाँ, देखिए जितने भी बड़े बड़े मंदिर थे, सभी मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। इतिहास गवाह है, आप इतिहास पढ़ के देखिए कैसा इन्होंने हमारे हिंदुत्व के प्रति, हमारे आस्था के प्रति, हमारे भगवान के प्रति, हमारे मंदिरों के प्रति जो इन्होंने घिनौना कृत्य किया है, ये घोर निंदनीय है। और एक लव जिहाद का भी चल रहा है। आज हम देखते हैं हमारी नौजवान बेटियां, हमारी बहनें मुस्लिम लड़कों से लव करती हैं, उनसे विवाह करती हैं और पता चलता है कि उसने उसको काट के फेंक दिया, मार के फेंक देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम सारे हिंदू कैंडल जलाते हैं, हम लोग शोक मनाते। मैं तो कहती हूँ जो बेटी किसी मुस्लिम के हाथ से मरे उसके लिए कैंडल मत जलाइए, उसके लिए कोई रैली मत निकालिए। ये कहिए कि अच्छा हुआ उस बेटी के साथ। क्यों? क्योंकि उसने भी तो गलत किया था ना। क्या आवश्यकता थी कि वो किसी मुस्लिम से जुड़े? क्या आवश्यकता थी कि वो किसी मुस्लिम व्यक्ति से लव करे? क्या हमारे हिंदुओं में बेटे नहीं है? क्या हमारे हिंदुओं में लड़के नहीं है? क्यों मरने गई हैं वहां पर? मरेंगी, जब उनसे लव करेंगी तो मरेंगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हम लोग कैंडल जलाते हैं, इससे उनका उत्साह बढ़ता है। हम लोग शोक मनाते हैं जगह जगह कि उनको न्याय दिलाओ, उनको न्याय दिलाओ। तो लड़कियां कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, मेरी सोच है कि उनको लगता है कि हम मर जाएंगे तो इसके बाद हमारे लिए तो न्याय के लिए है ना लोग लड़ने वाले, हमारे हिंदू भाई हमारे न्याय के लिए लड़ेंगे, तो हम लोग उनके लिए न्याय से नहीं लड़ें। हमारी बहन हो या आपकी बहन हो, किसी की भी हो, अगर कोई भी हिंदू बेटी, कोई भी हिंदू बहन किसी भी मुस्लिम लड़के से जुड़ती है तो उसके लिए आप ये कहिए कि वो अगर मरती है तो ठीक मरी है, उसके साथ गलत हुआ। उसको भले ही उसके 72 टुकड़े हों या उसके 56 टुकड़े हों या उसके 100 टुकड़े हों, सही हुए। क्यों बटी वो हिंदुओं से? बटेंगे हिंदू तो कटेंगे हिंदू। आप हिंदुओं से दूर होंगी, मुस्लिम से जुड़ेंगी तो आप इसी तरह से काटी जाएंगी, आप इसी तरह से मारी जाएंगी। मैं निवेदन करती हूँ अपनी बहनों से, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। और अपने देश के सभी लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो हम लोग कैंडल लगा के
यात्रा निकालते हैं, ये गलत है, बिल्कुल मत कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो इनका प्रोत्साहन होगा, ये पीछे नहीं हटेंगी। आप इनके लिए ये कहिए कि इनके साथ सही हुआ, इनके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, क्यों मरने गई थी वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये इनके अंदर थोड़ी सी रोकथाम होगी, ये अपने आप को कंट्रोल करेंगी। नहीं तो ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। अगर हम इनके लिए न्याय के लिए लड़ेंगे ना तो ये बेटियां संभलने वाली नहीं है, मेरी अपनी सोच है। बिल्कुल, तो पीताम्बरा दीदी का बड़ा बयान आ चुका है, पूरे हिंदुस्तान में एक खलबली बड़ा बयान है। यदि कोई पुरुष इस बयान को देता तो लोग उस पर सवाल करते, लेकिन एक देश की नारी जिस तरीके से आज मुस्लिम समुदाय से जुड़ती है तो जो हिंदुत्व नारी है निश्चित रूप से उसका खून खौल उठता है। और यही स्थिति यहाँ पीताम्बरा दीदी की बनती हुई नजर आ रही है। पीताम्बरा दीदी, जिस तरीके से जो आपका बयान आया, निश्चित तौर से हिंदुस्तान की वो तमाम हिंदुत्व की जो नारी है वो आपके साथ खड़ी रहेंगी। बिल्कुल, मैं निवेदन करती हूँ अपनी बहनों से कि आप लोग सब इसका विरोध कीजिए और सब हमारे साथ आइए और हम सब मिल करके इस पे काम करेंगे। और हम अपनी जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, हमें कष्ट नहीं होता क्या? आप भी सुनते हैं तो आपको भी कष्ट होता होगा कि हमारी बहनों को काटा जा रहा है, हमारी बेटियों के कितने टुकड़े किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बहनें ही दोषी हैं। वहाँ क्यों गई हैं? क्यों उन्होंने ऐसा किया है? जब उन्होंने किया है तो उसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि आप ऐसा कृत्य बिल्कुल मत करें और मुस्लिम लोगों से बिल्कुल भी ना जुड़ें। और हमारे देश की सभी बेटियों से निवेदन है, हम कहते हैं कि देवियां देश की जाग जाएं अगर तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारियां दुष्प्रथाएं मिटाएं अगर दंभ का दम निकलता चला जाएगा। आज कहीं ना कहीं हमारी बेटियों को सुधरने की जरूरत है, कहीं ना कहीं हमारी बहनों को सुधरने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिशा भ्रम हो रही हैं, बहुत ज़्यादा भटक रही हैं। इसलिए निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग इस पे कंट्रोल रखें, अपने आप पर कंट्रोल रखें, तो हमारा ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। और सभी हिंदुत्व के लिए काम करिए, अपने देश के लिए काम करिए, अपने हिंदुत्व के लिए मर मिटिए, अपने परमात्मा के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। जय श्री राम। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से बागेश्वर महाराज ने जो 9 दिवसीय पदयात्रा निकाली है हिंदुओं को जागृत करने के लिए, आपको नहीं लगता जिस तरीके से बांग्लादेश पर हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो अब हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है? बिल्कुल, मैं भी यात्रा निकाल रही हूँ। जैसे मुस्लिम राष्ट्र था उस प्रकार से हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो सकता ये? बिल्कुल होना चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी से कि आप हमारे देश को इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ देश की सबसे क्रांतिकारी महिला शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता पीताम्बरा दीदी हमारे साथ बनी हुई थी। तमाम सवालों के पूछे और जिस तरीके से जो उनका बयान आया है, निश्चित तौर से हिंदुस्तान की वो तमाम महिलाएं एकजुट होकर के, तमाम नारियां एकजुट होकर के अपने हिंदुस्तान की रक्षा में आगे होकर पीताम्बरा दीदी का साथ देंगी। जुड़िए हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का एक एक लाइक इन लोगों के लिए और हम सब के लिए बहुत बहुत मायने रखता है, तो हमारा सबका समर्थन करते रहिए। नमस्कार।